और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो 17 तारीख से चलेगी, आप देखिएगा ये बिहार बदलाव की धरती रही है। एक एक बच्चा जब पहला कदम पैर पर रखता है वो भी राजनीति समझता है। तो आप अभी बिहार से पंगा ले लिया है, आने वाला समय में बिहार में आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। आपके गठबंधन में एक नेता हैं, उनका नाम है मुकेश सहनी सर। वो जब मन तब अभी इधर थे, फिर बार्गेनिंग उधर करने लगे, तो इसलिए पूछना पड़ता है। 65,64,000 जो वंचित हो गए हैं वोट देने से, राहुल गांधी जी और यहाँ बैठे तमाम कार्यकर्ता, उस लड़ाई के लिए हम लोग अभी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हनुमान जी का शक्ति का ज्ञान कोई कहेगा तब आता है, तो अभी उनको शक्ति का ज्ञान चुनाव में कोई उनके कान में कह रहा है कि आपको ये शक्ति है कि 243 पर लड़ के और नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह औरंगाबाद विधानसभा में मौजूद हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं हर विधानसभा में जा करके इस बार जनता का मूड क्या है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश राम जी मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ताकतवर नेता हैं। कांग्रेस ने इस बार दलित चेहरे को आगे किया है। चुनावी जो समीकरण होता है, क्या उसको साधने के लिए क्या है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। चुनाव के मुहाने पे बिहार खड़ा है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आपको भी धन्यवाद। आप दिल्ली से आकर के औरंगाबाद के सूरज के नगरी में आपने यहाँ पधारा, इसके लिए आपको सूरज के नगरी में औरंगाबाद में ऐतिहासिक धरती पर आपका अभिनंदन, स्वागत। सर, एक सवाल ये कि लगातार अभी राहुल गांधी चुनाव आयोग पे हमलावर हैं। आज भी उन्होंने मीटिंग की है जो यहाँ बिहार के राघोपुर एक विधानसभा जहाँ से तेजस्वी यादव लड़ते हैं, चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, उनसे मिले हैं। क्या लगता है चुनाव आयोग घेरे में आएगा या चुनाव आयोग और भाजपा राहुल गांधी को घेरे में लेगी? ये चुनाव आयोग जो है घेरे में आ चुकी है, और घेरे में नहीं आती तो अब तक कुछ न कुछ बोलते। यदि उनके पास तथ्य होता और उनके पास वास्तविकता होती, जो हमारे नेता और हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, यदि ये इनके पास गलत नहीं किए हुए रहते तो आज वो डंके के चोट पर बोलते। लेकिन जिस तरह से लगातार हम लोग उनसे सवाल करते जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अपना वेबसाइट लॉक करते जा रही है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो जो चीज़ें राहुल गांधी जी उठाते हैं उसको उन्होंने देख करके और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को लॉक कर देते हैं, जनता के लिए लॉक कर देते हैं ताकि आगे की हमारी पोल नहीं खुली। दूसरा बात यह है कि ये जैसा कि आपने कहा कि राघोपुर के घटना, अभी वैशाली जिला के एक भगवानपुर अंतर्गत हाउस नंबर 27 बूथ नंबर जो है पर एक घर में 269 वोट कैसे बढ़ा, हम लोग उसमें भी रिसर्च में लगे हुए हैं और हम लोग उस घर पर भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय में आप देखिएगा कि वो प्रमाणित कर देंगे। तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में एक कमरे के बेडरूम में, ये महाराष्ट्र के हमारे साथी लोग यहाँ हैं, यहाँ काम करने आए हैं ऑब्जर्वर यूथ कांग्रेस के तरफ से, ये भी बताएंगे सच्चाई। एक बेडरूम के में रहने वाले में 80 लोगों का नाम प्रमाणित तौर पर, तो इलेक्शन कमीशन यदि लगता है कि हम लोग गलत प्रमाण कर रहे हैं, हमारे नेता गलत तरीका से प्रमाणित कर रहे हैं, तो बोल दे कि नहीं है। ये बोल दे कि आप फॉर्म 6 में जो प्रथम बार जो वोटर होते हैं भरी जाती है, उसमें आप 70 साल के महिला को आपने जो है फॉर्म 6 पर आपने बनाया, तो ये बोल दे, क्लियर कर दे। तो ये सब सवाल अपने आप में जो आपने किया, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही बैकफुट पर होगी और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा
जो 17 तारीख से चलेगी, आप देखिएगा, ये बिहार बदलाव की धरती रही है। यही बिहार में आदरणीय सम्मानित अडवाणी जी के भी रथ यहीं रुके थी, और 2015 में भाजपा का विजय रथ चुनाव में हम ही लोग ने रोका था। और आने वाला समय में आज बिहार के एक एक बच्चा जब पहला कदम पैर पर रखता है, वो भी राजनीति समझता है जी। तो आप अभी बिहार से पंगा ले लिया है, आने वाला समय में बिहार में आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। ये सर कुटुंबा आप विधानसभा से जीत कर आते हैं, कितना चैलेंजिंग होगा या कितना आपको लगता है, क्योंकि हालांकि इस बार आप लोगों ने गढ़ तोड़ा है, महागठबंधन ने, इसको जो राजपूतों का गढ़ कहा जाता था, इस बार गठबंधन में राजद को सीट गई, आप लोगों ने ये गढ़ तोड़ा, कितना चैलेंजिंग होगा सर? लगता है कि फिर इस बार पिछली बार की तरह आप लोग बड़ी पार्टी महागठबंधन बनेगी, राजद बड़ी पार्टी बनी, लगता है सर कि इस बार सरकार बनेगी या फिर पिछले दरवाजे से सरकार एनडीए की बनेगी? देखिए, औरंगाबाद सबका है, जितना राजपूत का है उतना सबका है जी। यहाँ कोई किसी का कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ जो भी बैठे हैं सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग हैं। चुनाव के जीत से, चुनाव के हार से किसी भी चीज़ को हम जीत का कह सकते हैं, पराजय कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ तोड़ रहे हैं जी ये ऐसा हम नहीं मानते हैं। औरंगाबाद के बारे में, जी औरंगाबाद में यदि औरंगाबाद के इतिहास के देखेंगे तो यहाँ एक मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम अनुग्रह बाबू, और यहाँ सांसद के रूप में हमारे निखिल कुमार, श्यामा सिंह, ये धरती उनका रही है। समय के साथ भाजपा के विरोधी नीति के कारण आज औरंगाबाद ही नहीं, पूरे शाहाबाद से उठाएंगे तो इधर मगध तक भाजपा के गलत नीतियों के कारण ये भाजपा हारी है। इसलिए गठबंधन की जो आने वाली आगामी चुनाव है, ये घबराए हुए लोग हैं, थके हारे हुए लोग हैं, बेरोजगारी से के बात करके सत्ता में आ करके लोग ठगने वाले लोग हैं, जुमलाबाजी वाले लोग हैं, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरियां दे करके झूठ बोलने वाले लोग हैं, मुद्दे से भटकाने वाले लोग हैं, या अपने मुद्दे में कभी रहने वाले लोग नहीं हैं। तो इनसे हमारी मुकाबला, इनके मुकाबला जनता कर रही है। हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक अंग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और उस लोकतंत्र के मूल्यों के आधार आदरणीय राहुल गांधी जी कमान संभाल रहे हैं। और जो अधिकार हमें संविधान में दिए गए, बाबा साहेब ने संविधान में प्रावधान किया कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबका वोट एक का मान एक हो। जी यही भाजपा के आरएसएस के लोग उस जमाने में जो है मनुस्मृति के आधार पर ये लोग जो है लाना चाहते थे संविधान। बाबा साहेब का संघर्षों का देन है कि मनुस्मृति पर जो आधारित जो संविधान था वो नहीं लागू हुई। अब वही संविधान को पुनः लाना चाहते हैं। इसका उदाहरण संविधान के मूल्य में जो मौलिक अधिकार, जो वोट देने का अधिकार है, राइट्स ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार है, हमें धर्मनिरपेक्षता, किस धर्म को पालन करे वो पालन करने का अधिकार है, आज इस सब पर हमला है। इसलिए धीरे धीरे जनता इन सब सारी बातों को समझ रही है और आने वाला विधानसभा के चुनाव में ये लोग घबरा गए हैं और इसलिए ये लोग चोरी करके, वोट को चुरा करके पूरे देश में 2 तरीके से ये काम कर रहे थे। एक तो जीते हुए हमने महाराष्ट्र में जीता था और महाराष्ट्र में देखे होंगे कि किस तरह से वोट जो है ऑपरेशन लोटस करके हमारी सरकार को बाहर कर दिया। हम 2014 या 15 में हम गोवा में जीते थे
रात में जीते हुए वोट को हमारी कांग्रेस की सरकार बनती उसने चुरा लिया। ये प्रयोग अब इनका पुराना हो गया। अब नया प्रयोग ये शुरू किए हैं कि वोट चुरा लो, लेकिन यहाँ की जनता जैसे हम कहें कि ये बिहार की धरती है और ये बदलाव की धरती है और यहाँ के एक एक व्यक्ति पैर रखता है जमीन पर, पैदा होते ही राजनीति समझता है, इसलिए ये लोग गलत जगह हाथ डाल दिया है। सर, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, अब कह रहे हैं मूल अधिकार वोट देने का अधिकार भी खतरे में है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, दोनों निकल रहे हैं वोट के अधिकार को लेकर के। लगता है कि इससे जुड़ाव होगा जनता से और इसका मतलब मिसफायर कहें भाजपा के लिए होगा और वोट आपकी तरफ तब्दील होगा, क्या लगता है सर? देखिए, ये आप सीधे तौर से इसको हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं। आप भले सवाल कर सकते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन हमारे नेता ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है। आने वाला समय जब यात्रा होगा तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी राजनीतिक वोट मांगने की प्रक्रिया नहीं होगी। ये हमें जहाँ तक अनुमान है, हम वोट मांगने के अपील नहीं करेंगे कि हमें वोट दो, लेकिन हम अपील गहन वोटर पुनरीक्षण के में जिनकी नाम कट गई है, 65,64,000 जो वंचित हो गए हैं वोट देने से, राहुल गांधी जी और यहाँ बैठे तमाम कार्यकर्ता, उस लड़ाई के लिए हम लोग अभी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जिस तरह से देश में वोट देने का ही अधिकार नहीं रहेगा तो आखिर संसद क्यों रहेगा और विधानसभा क्यों रहेगा। दूसरा सवाल आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने संविधान की लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, संविधान की लड़ाई इसलिए लड़ना पड़ा, और यदि लोगों ने समर्थन नहीं किया होता कि संविधान सच में खतरे में है तो मोदी जी अल्पमत में नहीं होते। आज बिहार के बैसाखी पर और जो है चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर चल रहे हैं, तो एकमात्र इसका मानना है और ये प्रयोग हो चुका है कि जनता ने मोहर लगाई थी, लेकिन महाराष्ट्र के एक विधानसभा क्षेत्र के प्रयोग में जो 7 फीट कागजें भेजी गई वोटर लोगों का, और उसमें से जो बातें छन के आई, ये स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली थी, लेकिन इन्होंने एक विधानसभा में यदि 7 हमारे विनिंग को जो है वोट चुरा लिया तो हम सरकार कैसे बनाते। इसलिए संविधान के संपुष्टि की जनता ने और उसको मैंडेट दिया, लेकिन अगला चोरी कर ले तो हम उससे भटक गए, हमारा सत्ता नहीं आई। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, गठबंधन है आपका, कई पार्टियां हैं सर, क्या कोई पेच भी फंस रहा है क्या सीटों के बंटवारे को लेकर? अच्छा, ये बताइए, आपको अब तक पेच दिख रहा है? सर पूछ रहा हूँ, आप आधिकारिक तौर पे तो आप जवाब देंगे ना। ये यदि आपको लग रहा होगा कि पेच है तभी ये सवाल आप कर रहे हैं। नहीं सर, हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल पूछना तो सर नहीं, आपका ये अधिकार है जी, लेकिन ये पेच सब जो लाए कि पेच कहीं फंस रहा है क्या सर? तो आप कहिए ना नहीं है। नहीं, आपको वातावरण से क्या लग रहा है जी? पेच तो जिसका, देखिए, आप जो हमसे सवाल किए, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। पहला सवाल ये कि जदयू गठबंधन में भाजपा, चिराग जी और हम है, ये दोनों में पेच फंसा है कि नहीं, ये पूछना चाहिए था। फंसा है सर, वो तो जग जाहिर है सर। ये पूछना चिराग जी चाहिए तो कह रहे हैं मैं अलग लड़ूंगा, लेकिन इस तरह के कोई वातावरण या कोई पेच के बाद इंडिया गठबंधन में कभी नहीं नजर आई। लेकिन पेच उधर फंसा है, इसलिए सवाल उधर से होना चाहिए। सर, आपके गठबंधन में एक नेता हैं, उनका नाम है मुकेश सहनी सर, वो जब मन तब अभी इधर थे, फिर बार्गेनिंग उधर करने लगे, तो इसलिए पूछना पड़ता है सर। हमारे गठबंधन में जी हमारे राहुल गांधी जी हैं जी, हमारे गठबंधन में बिहार में जी जो है कई स्टेट के लीडर हैं, जी, ठीक है, उसमें हम भी हो सकते हैं। जी तेजस्वी जी हैं, ठीक है जी। इंडिया में जो गठबंधन है उसमें हमारे ये डी राजा वगैरह हैं। इसके बाद आपको दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं जी, इसके बाद मुकेश सहनी जी हैं। जी, तो ये सब के नाम लेना चाहिए आपको कि गठबंधन में ये सर जो पेच दिखता है हम लोग वही पूछ लेते हैं सर।
वही तो कहे जी। कि पेच उधर है, जो एक पार्टी के लोग जी खास करके चिराग पासवान जी 243 पर लड़ना चाह रहे हैं जी और अपने स्वयं घोषित मुख्यमंत्री पद के कर दिए हैं। जी तो पेच उधर है, तो पेच के सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सर, वो तो हनुमान हैं और मोदी को भगवान मानते हैं, उनके भक्त हैं सर, वो तो हनुमान है। देखिए, हनुमान जी के बारे में जी जो सनातन धर्म में जो हम लोग थोड़ा बहुत जो ज्ञान जी है, जी हनुमान जी का शक्ति का ज्ञान जी कोई कहेगा तब आता है। जी तो अभी उनको शक्ति का ज्ञान चुनाव में कोई उनके कान में कह रहा है कि आपको ये शक्ति है कि 243 पर लड़के और जो है जो जदयू को हराओ, ठीक है। जी। तो इसलिए उनकी शक्ति बार बार जागती है और हर अब- विधानसभा में ही जागती है सर। हाँ, विधानसभा में जागेगा ना। जी। उनका शक्ति का एहसास 5 साल नहीं होता है। जी मतलब उनका शक्ति का एहसास तब होता है कि 4 साल 10 महीना नहीं शक्ति का जागता है, लेकिन जब उनको 2 महीना बचता है तो उनको कोई कान में बोलेगा जाग जाओ हनुमान। कौन बोलता है सर? बोलने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। अब ये तो उनसे पूछेगा कि आपको शक्ति कौन जगाता है। जी बहुत शुक्रिया सर हमसे Thank you. बातचीत करने के लिए। ये राजेश राम थे, इनसे कुटुंबा से विधायक भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहुत मुद्दों पे बात हुई, चिराग पासवान पर उन्होंने चुटकी भी ली और बताया कि चिराग ऐसे हनुमान हैं जिनको बताना पड़ता है कि उनकी शक्ति क्या है, और उनकी शक्ति हर 4 साल 9 महीना 10 महीना के बाद जागृत होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।